ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 6 नंबर श्लोक। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजं विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेमं इहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। नताः स्म श्रील प्रभुपाद के द्वारा है, शब्दार्थ और ट्रांसलेशन और परपोर्ट। श्रील प्रभुपाद की जय। नता स्म हम नतमस्तक हुए थे ते आपके समक्ष, नाथ हे भगवान, सदा सदैव, अंग्री पंकजम चरण कमल, विरिंच ब्रह्मा प्रथम जीव, वैरिंच ब्रह्मा के पुत्र, यथा सनक सनातन, सुरेंद्र स्वर्ग का राजा, वंदितम पूजित, परायणम सर्वोपरि, क्षेमम कुशल कल्याण, यह इस जीवन में इच्छताम इच्छा करने वाला परम सर्वोच्च न कभी नहीं, यत्र जहाँ कालः प्रबल काल प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता है, परह दिव्य प्रभु परमेश्वर। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो ये सब हैं भगवान के नगरी, द्वारका नगरी के नागरिक जो द्वारका नगरी में रहते हैं। भगवान आए हैं हस्तिनापुर से और ये सब भगवान से मिलने के लिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा आतुर थे मिलने के लिए, परेशान थे, बेचैन थे। तो सबके पास जिसके पास जो था वो ले करके उनके पास पहुँचे हैं और फिर जो भी भाषा है उनकी उस भाषा में वो भगवान से बोल रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो भगवान हैं। हाँ, आप तो भगवान हैं, आपकी पूजा तो सब करते हैं, आपकी पूजा ब्रह्मा करते हैं, आपकी पूजा सनक सनातन ये सब 4 कुमार करते हैं और स्वर्ग के सारे राजा करते हैं। तो आप तो सबके आश्रय हैं, सबके मालिक हैं। जो चाहता है अपने जीवन का लाभ उठाना, जो चाहता है सबसे ज़्यादा लाभ हो, हमें सर्वोच्च लाभ हो, सबसे ऊंचा लाभ हो, वो फिर आपका ही भजन करता है। आप परम भगवान हैं और आपके ऊपर काल का प्रभाव भी नहीं होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। न तो उनके समान कोई है, न उनसे बढ़कर कोई है। ये सभी शास्त्रों का निर्णय है।
गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। आपको पता है ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। सब जगह भगवत गीता में भगवान स्वयं भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं, सब कहते हैं कृष्ण भगवान से परम, उनसे श्रेष्ठ या उनके बराबर कोई नहीं है। तो समस्त जीव जो परमेश्वर के अंश रूप हैं और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। समस्त जीव अधिनष्ट ब्रह्म है और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, हम सब जीवात्मा हैं या दूसरे भी देवी देवता भी, उन सब के ऊपर भगवान की ही माया शक्ति का प्रभाव होता है, 3 गुणों का प्रभाव होता है, योग माया का प्रभाव होता है, महामाया का प्रभाव होता है, प्रकृति का प्रभाव होता है, देश का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, सब कुछ का प्रभाव होता है। परंतु भगवान के ऊपर इनमें से किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता, बाकी अधीनस्थ हैं, यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं, देवता गण स्वतंत्र नहीं हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ भगवान स्वतंत्र है। बाकी सब कोई न कोई नियम में बंधा हुआ है, सबके लिए नियम बना है। जैसे इस दुनिया में भी हमारे लिए नियम है, हम ऐसा लगता है कि हम जो मर्जी है वो कर सकते हैं, है ना, परंतु जो मर्जी है वो नहीं कर सकते हैं। नियम के अंदर, लिमिट के अंदर वो कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आप फैक्ट्री में काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप रोड पे चलते हो, आप किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, कार में चढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, कुछ करते हैं, कहीं दुकान जाते हैं, कोई सरकारी ऑफिस जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऊट पटांग हरकत नहीं कर सकते। आपको पता है अगर हम हॉस्पिटल गए हैं, हमको ज़ोर से बातें नहीं करनी है, वेटिंग जो स्थान है जहाँ पे वेट करते हैं वहाँ बैठ के वेट करना है, नंबर आएगा, आपको नंबर लगाना है, नंबर आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे नियम है कि नहीं है, बताइए, नियम है वहाँ पे। इसी तरह रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या एरोप्लेन पकड़ना हो, आपको एयरक्राफ्ट पकड़ना हो, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा नेता है, सबको अपना फ़ोटो आईडी लेके जाना है, सबको सिक्योरिटी चेक कराना है, सबको बोर्डिंग पास मिलना है। ये नियम के अंदर ही सब कार्य होता है। इवन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो भी इलेक्शन होता है, वो भी भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, पत्नी का नाम लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। वो बीजेपी मान लीजिए है, कोई पार्टी है, उससे उनको टिकट मिलना चाहिए। तो कहाँ नियम नहीं है, सब नियम के अंदर हैं, बंधे हुए। कोई भी जगह नहीं है जहाँ बिना नियम के। अगर आप कोई ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पहली बार जा रहे हैं, मान लीजिए पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हैं, या पहली बार किसी के घर जा रहे हैं, पहली बार इस्कॉन आ रहे हैं, कहीं भी पहली बार आ रहे हैं, थोड़ा डर डर के आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कोई चीज़। फिर आप पूछते हैं ये कैसे करना है, ये फर्स्ट टाइम हम इस्कॉन आए, क्या हम आप जैसे अभी घूमते वैसे घूम रहे थे? नहीं, स्टॉल किधर है, बुक स्टॉल किधर है, बाथरूम किधर है, रूम किधर है, परिक्रमा करना है तो कैसे करना है, बैठना है तो कैसे बैठना है। नियम है, हम नियमों के अधीन हैं। हर स्थान पे नियम है, हर स्थान पे। सिर्फ भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए, क्योंकि वो नियम बनाते हैं, उनको नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए भगवान जब हमारे जैसे ही बनते हैं, मनुष्य बनते हैं,
तो हमारे सामने ही जो भी करते हैं, विवाह करते हैं या परिवार बसाते हैं या कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, तो हमें शिक्षा देने के लिए वो नियम का पालन खुद भी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें ये कार्य करना है। तो भगवान और हमारे में ये फ़र्क है। सबके लिए नियम है। इंद्र के लिए नियम है, चंद्र के लिए नियम है, सूर्य के लिए नियम है, सबके लिए नियम है। हम जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को घने अंधकार में रखा गया। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। यदि हम भूल जाते हैं कि भगवान और हमारे में क्या अंतर है, भगवान क्या है और हम क्या हैं, ये बात अगर हम भूल जाते हैं तो फिर तो फंस जाएंगे, बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाएंगे, मोहग्रस्त हो जाएंगे, अंधकार में हो जाएंगे। और हैं जो भगवान को भूले हुए हैं, वो उनकी लाइफ बहुत ही बदतर लाइफ हो जाती है, परेशान रहते हैं पूरे जीवन। इसलिए इस चेतना में जो रहते हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं, हर परिस्थिति में वो सुखी रहते हैं। सजग जीव, सजग मतलब क्या? जो अलर्ट हैं, जिनको पता है वो खुश रहते हैं, जिनको नहीं पता है उनको पता करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है हम आजकल करते हैं, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजीब अजीब हरकत करते हैं। मोबाइल हो गया है, एयरक्राफ्ट में बैठेंगे। अब देखिए एयरक्राफ्ट कैसी जगह है, इतने छोटे जगह में इतने सारे लोग रहते हैं। एक एयरबस है, एयरबस हाँ एयरबस नहीं, हाँ एयरबस में ही हम बैठते हैं। तो एयरबस है, उसमें मान लीजिए 100-200 लोग, काउंट नहीं किया है, मान लीजिए 100 आदमी, 100 है या 100 से ज़्यादा, 200 के बीच में छोटी जगह में है ना। तो उसमें ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत ज़ोर से, और सबके पास फ़ोन है। ये एटिकेट नहीं है, एक तरीका नहीं है इस तरह से करने का। ऐसा कुछ किसी को करना नहीं चाहिए, ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं तो ये गलत है। हमको समझना चाहिए कि हम हर जगह एक नियम के अंदर ही रहें। माता पिता हैं तो माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसका पालन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ऐसा नहीं हम यहाँ से उठ के चल दिए कहीं भी और बोले कि हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है नियम। आपको कुछ नियम नहीं पता है तो आपके लिए माफ़ी नहीं होने वाली है। आपको नियम नहीं पता है तो नियम पता करिए। आपको नियम नहीं पता है, आप रेड लाइट में क्रॉस करेंगे, आपको तो पुलिस पकड़ेगी, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। 4 बार फ़ाइन दीजिएगा, 5वीं बार सुधर जाइएगा। इसी तरह वृक्ष को भी नहीं काट सकते हैं। पुराने ज़माने में तो काट वाट, अभी तो आपके बगीचे में भी वृक्ष है, उसको भी नहीं काट सकते हैं। नियम बनाया है सरकार ने, आप वृक्ष नहीं काट सकते। आप कहेंगे हमको पता नहीं, मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन के अंदर पेड़ है तो हम काट देंगे। आपको नहीं पता है, ये आपकी गलती है। हर चीज़ का नियम, हम मनुष्य हैं तो हमको पता होना चाहिए। जब नहीं पता है, जिसको पता है उससे पूछो। तो जीवात्मा इस दुनिया में है, जीवात्मा बद्ध है, जीवात्मा को, मनुष्य को खास करके नियम पता होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो कर्मों का फल मिलेगा। कर्म का बंधन तो है, आप माने या ना माने, कर्म के बंधन में तो आपको बंधना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा क्या है? नियम का पालन करना। किंतु भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, ये फ़र्क समझ जाइए। भवायनस्त्वं भव विश्वभावना, त्वमेव मातात् सुहृत्पतिः पिता, त्वं
गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। भवाय कल्याण के लिए न हम सब के त्वम आप भव बने। विश्व भावना ब्रह्मांड के सृष्टा त्वम आप एव निश्चय ही माता अथ तथा सुहृद शुभचिंतक पति पति पिता पिता त्वम आप सद्गुरु गुरु न हमारे परमम परम च तथा दैवतम पूज्य देव यस्य जिसके अनुवृत्त्या चरण चिन्हों पर चलकर कृति न सफल बभूविम हम हुए हैं। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो ये जो भगवान के नगरी के जो मनुष्य हैं, भक्तगण हैं, वो भगवान को सब कुछ मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जैसे ये श्लोक है वैसे ही जहाँ पे है, आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं, सब कुछ हैं, आराध्य देव हैं, और हमको जो भी प्राप्त हुआ है आपके आदेशों का पालन करने के कारण हुआ। आप हमेशा हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम हमेशा इस रास्ते पर चल सकें, है ना। एक गीत है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो भगवान ये प्रार्थना हिंदी में, फिल्मों में या कवियों के द्वारा कविता के रूप में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है वो बनाते हैं और वो अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि फिल्म का है तो अरे फिल्मी गाना गा रहा है, अरे पर क्या गा रहा है। फिल्म में भी भगवान का भजन है। कई ऐसे पुराने ज़माने में बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हैं भगवान के ऊपर आधारित, गा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गाएंगे तो पूरा जीवा कट के गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आचार्यों का भी गाइए, और साधारण जनता जहाँ कुछ नहीं समझती है उसके लिए तो थोड़ा गा सकते हैं। तो ये प्रार्थना, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सदा नेक रास्ते पर चलते रहें, हमसे कोई गलती न हो। ये प्रार्थना ये कोई कौन बनाया है मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही एक और गीत है जो आपको पता है, पहले के ज़माने में हम लोग बहुत छोटे थे तब का गीत है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर है, इसके सारे जो पैराग्राफ्स हैं सब बहुत सुंदर है, कुछ भी गलत नहीं है। ये कब का गीत है, हम बहुत छोटे थे, हम लोग छोटे छोटे थे तो पापा ने सिखाया था ये गीत। कभी कभी स्कूल में गाना होता है ना, तो उसमें बाद में ये फिल्म हमको स्कूल वालों ने दिखाया, 2 आँखें 12 हाथ फिल्म का नाम था। स्कूल वालों ने दिखाया हम लोग को, बहुत इंस्पायरिंग मूवी थी, इसलिए दिखाया हम लोग को स्कूल वालों ने। अभी तो कुछ नहीं याद है, बचपन में देखा था। तो भगवान जो है ना, भगवान के गुणगान में व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ बोल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अपने हिसाब से बोल सकता है, अपने हिसाब से गा सकता है।
लेकिन अगर हम परंपरा में हैं तो परंपरा के आचार्यों का गाना चाहिए, ये बात सही है। पर अपनी टूटी फूटी भाषा में कोई बनाता है भगवान के गीत तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो टनाटन टनाटन बजता रहता है वृंदावन में, उससे तो अच्छा ये सब गीत है। क्या 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 मुझे याद भी नहीं है, फ़ोन कर की घंटी बजती है, क्या राधा क्या कृष्ण, बहुत ही चीप टाइप का आजकल गीत बनता है। पहले के ज़माने के फिल्म के भी गीत स्टैंडर्ड बनते थे, अच्छे बनते थे, भाव भी होता था, गाने को अच्छे से भाव से डाला भी जाता था फिल्मों में। पर अभी तो नहीं, अभी तो वो सब कुछ बात नहीं है, ख़त्म हो गई है सारी बात। अभी बनता है पीके, फिर पीके के बाद और दूसरा पीके, जिसमें भगवान को क्या क्या करके दिखाते हैं वो लोग, वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और यहाँ पे सब प्रार्थना कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। सबके लिए भला, भगवान सबके लिए भला करते हैं, चींटी के लिए भी, ब्रह्मा के लिए भी, हाथी के लिए भी, और जो जैसा है उसको वैसा भोजन भी देते हैं, उसको जो ज़रूरत है वो भी चीज़ देते हैं, योजना भी बनाते हैं। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। तो भगवान जब देखते हैं कि जीवात्मा यहाँ बहुत कष्ट कर रहा है, तो भगवान अपने किसी दूत को भेज देते हैं जो उनको शिक्षा दे, दीक्षा दे, रास्ते पे चलाए, उनको भगवत धाम आने का मार्ग दिखाए, या उनको गुरु के पास जाने का मार्ग दिखाए। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान पर भगवान ये इंतज़ाम करते हैं। पालन तो हमको करना पड़ेगा, पालन भी हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। शिव भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, बहुत प्रश्न उठता है भक्तों का भी, हम ये करें, हम वो करें। ये प्रभुपाद क्या लिखे हैं आप सुन लीजिए। श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। छठ मैया, तीज, जितिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमारे गांव में भी छठ होता है और हमारा भी छठ है, मतलब था, मेरे प्रभु जी का, बच्चे का, मेरा सबका छठ वठ था। फिर मेरी सास जब तक जीवित थी उन्होंने किया, या उनके सामने ही बंटवारा वगैरह हो गया। फिर मेरे देवरानियों ने कहा हम नहीं करेंगे आपका, मतलब हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना करेंगे, हम कर देंगे, आपको हर साल आना पड़ेगा गांव छठ के समय। मैंने बोला हमारी कार्तिक यात्रा होती है, हम गांव नहीं आ सकते हैं छठ के लिए। हाँ, हम तुमको लक्ष्मी दे सकते हैं, तुम कंटिन्यू करो। तो नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला दंडवत प्रणाम सूर्य देवता, आपको दंडवत प्रणाम। परंतु फिर मैं थोड़ा टेंशन में, सब लोग बोले, पंडित बोले नहीं छोड़ सकते हैं, पंडित बोले, मैं बोले छोड़, हम तो कर नहीं सकते हैं छठ, कोई कर देगा नहीं तो हम क्या करें। तो भगवान कभी कभी किसी किसी के माध्यम से कुछ आंसर देते हैं। तो मैं परेशान थी, मैं पंडित को बोल के रखी थी, पंडित जी मेरे से नहीं होगा, आप ना कुछ कर दीजिए और समापन वमापन जो को होता है कर दीजिए। पंडित ने पहले हाँ बोला, और जब मैं यहाँ से वहाँ गई तो बोला कि नहीं, हम आपको छोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ओके। मेरी एक भाभी है, मेरी कज़न की पत्नी, मैं उनके सामने चर्चा कर रही थी ये बात कि देखिए हम तो नहीं कर सकते, अगर कंटिन्यू करना है तो सिर्फ लक्ष्मी दे सकती हूँ, ज़्यादा लक्ष्मी दे सकती हूँ, जितना लगेगा उससे ज़्यादा, मगर आ नहीं सकती, क्या करें। उन्होंने बोला देखिए अगर हम करते तो कर देते आपका, लेकिन कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम था। उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया, भाभी ने, आपके गुरु जो बोलते हैं वो करिए, आपके गुरु जो बोलते हैं वो करिए। जैसे ही उन्होंने ये बात बोला, मैंने बोला वाह, ये भगवान इसके मुंह से मुझे आंसर दे रहे हैं। मैं बोला हमारे गुरु
हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, और वो बोलते हैं सिर्फ कृष्ण की पूजा करो, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आंसर मिल गया। मैं गई शाम के समय सूर्य देवता को नमस्कार किया, बोला सूर्य देवता माफ़ कर दीजिएगा, हम नहीं कर पाएंगे आपका ये। जो भी किया, मेरे माता पिता सास ससुर जिन्होंने भी किया वो सब ठीक है, अब आप हमें माफ़ी दे दीजिए, हम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। और छोड़ दिया। कुछ भी किसी ने नहीं बोला, पर फिर भी हमने छोड़ दिया। तो ये उत्तर हमें मिला कहाँ से? एक भाभी है हमारी, हमारे बुआ की बहू, बहुत दूर की नहीं है, सगी बुआ की बहू, उन्होंने ये बात मुझे बोला था और मुझे उत्तर मिल गया। तो श्रील प्रभुपाद ने यदि कहा ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों करें? और बाकी तो कुछ करती ही नहीं थी मैं, ये भी मैं नहीं करती थी, घर वाले करते थे। तो जब से हम इस्कॉन में हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन में जो ऑल्टर होता है उसकी सेवा उतना ही करने की आवश्यकता है। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्यों समझाया? क्योंकि सबके घर में कुछ कुल परंपरा, कुल देवी देवता ये सब होता है, और हर व्यक्ति परेशान रहता है इस बात से कि हम छोड़ें कैसे, कुछ हो जाएगा, कोई नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने छोड़ा है। और बाकी जितना तीज जितिया ये सब तो बहुत पहले छोड़ा, वो तो कभी किया ही नहीं मैंने। तो ये जो सूर्य देवता का, जिससे बहुत डरते हैं बिहार के लोग, बिहार यूपी के लोग इतना डरते हैं कि इस पूजा में यदि गलती हो गई तो भयंकर परिणाम निकलेगा। और मुझे नहीं लगता मेरे ऐसा कोई खतरनाक होगा जो सीधे छोड़ देगा। तो मैंने छोड़ा, माफ़ी मांगा मैंने सूर्य देवता से, माफ़ कर दीजिए, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार माफ़ी मांग सकते हैं। कृष्ण परम भगवान है, यदि कृष्ण की भक्ति किए और कुछ नहीं ज़रूरत है करने की, हो जाता है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में सक्षम हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाता है। सब कुछ कृष्ण दे देंगे, जो चाहिए वो कृष्ण दे देंगे। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। तो मनुष्य के सिवाय जो दूसरा योनि है वो नहीं समझ सकता है कृष्ण को, सिर्फ मनुष्य समझ सकता है। उनसे हमारा संबंध सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से पुनः जागृत किया जा सकता है, यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन करें। तो देखिए, भगवान कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, सबके आश्रय हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, उनके बराबर भी कुछ नहीं है। राधा रानी भी कृष्ण के ही बराबर हैं, कोई चीज़ में कमी नहीं है, एकदम वाम अंग। तो सेम चीज़ राधा रानी के लिए भी, इसलिए जुगल जोड़ी की पूजा होती है, राधा और कृष्ण की पूजा होती है। हम अपने ऑल्टर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम उतना लायक नहीं हैं। जो भक्त रहते हैं वो रखते हैं, तो हम गौर निताई करते हैं, फ़ोटो रहता है हमारे घर में। यदि राधा और कृष्ण की पूजा कर लिए तो कोई भी देवी या कोई भी देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो ज़रूरत है भगवान देंगे, जो आध्यात्मिक भी भौतिक भी। हमारा कृष्ण से संबंध इटर्नल है, नित्य है, ये चीज़ चेंज नहीं हो सकता है। अभी भूल गए हैं, थोड़े समय के लिए भूले हुए हैं, बहुत दिनों से भूले हुए हैं, लंबे समय से, तो उसको हम भक्ति करके रिवाइव कर सकते हैं, फिर से याद कर सकते हैं। और उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना होता है। तो ये सब प्रभुपाद ने लिखा है,
और जो द्वारकावासी हैं वो कह रहे हैं आप, हे भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम भी इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा।